ओम शांति। आज पहले एक प्रश्न आया है तो उसी को लेते हैं। पहले किसी ने पूछा है, दुआएं देना और लेने को थोड़ा समझाएंगे। देना तो हमको है, समझ में आता है, पर कोई हमको दुआएं देगा कि नहीं वो हम कैसे कंट्रोल करें। देने में लेना कैसे समाया हुआ है ना। सिर्फ दुआओं की बात नहीं है, आप कुछ भी किसी से ग्रहण करते हैं तो वो आपके ही कंट्रोल में होता है ना। जैसे जब कोई आपको एक शब्द कहता है, जब कोई कर्म करता है, तो आप उसको इंटरप्रेट करते हैं ना। आप उसके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने क्या कहा, क्या किया, और आपका अनुभव आपकी इंटरप्रिटेशन के आधार से होता है ना। और हमारा जो कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस समय पर हमारी जो अवस्था है उसी आधार से हम उसको देखते सुनते हैं। जैसे छोटी सी बात है कि जैसे बाबा कहते देने में लेना समाया हुआ है। अगर मैं दुआएं देने वाली आत्मा हूँ तो मुझे इसको मैं चूज करती हूँ कहना कार्मिक कॉन्फिडेंस है ना। आपको अपने कर्मों के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। देखो, एक दुनिया में एक कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम देखने में अच्छे हैं या हम अट्रैक्टिव हैं। लेकिन जब आप श्रीमत पर कर्म करते हैं, जब आप पवित्रता की धारणा के आधार से अपने संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, सब कुछ जब आप श्रीमत के आधार से चलाते हैं ना, जब ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, श्रीमत के आधार से चलाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है अपने कर्मों पर कि मेरे कर्म श्रेष्ठ है ना। और ये जो कार्मिक कॉन्फिडेंस है ना, जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इनको आप कुछ कहेंगे ना तो ये टूटते नहीं हैं है ना। जैसे किसी को आप है ना, अगर किसी को वैसे अपनी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस होता है तो आप उसे, जैसे इंटरव्यूज़ में क्या होता है, उनको टटोलने की कोशिश की जाती है, तो उनको कुछ ऐसे कमेंट दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। ऐसे ही जब आपके अंदर अपने कर्मों के प्रति कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं बाबा की बच्ची हूँ या बच्चा हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ श्रीमत पर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स देखो, ये जो कर्मों की एक्यूरेसी और कर्मों का कॉन्फिडेंस दो अलग चीज़ें होती है ना। इसको हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा जो कर्मों के प्रति कॉन्फिडेंस है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के आधार से होता है ना। मानो मुझे ज्ञान इतना नहीं समझ में आता इतना ही समझ में आया है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है मैं उसको कर रही हूँ, तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे बाबा प्यार करता है, मेरे साथ बाबा का हाथ है और मैं विजयी रतन हूँ, मेरे से सफलता दूर नहीं जा सकती, मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। ये सारे जो स्वमान है ना, ये काम करते हैं जब आपके अंदर ये कर्मों का कॉन्फिडेंस होता है। हो सकता है कि उस समय पर हमारे जो कर्म है वो एक्यूरेट ना हो सकता है कि अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ें समझी नहीं है, कर्म की गति के हिसाब से हम बहुत सारी गलतियां भी कर रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन फिर भी जब वो पेपर आते हैं ना
तो हमें सेल्फ डाउट नहीं होता, हमें लगता है हाँ ये पेपर है, बाबा मेरा साथ दे रहा है, मैं इसे पार कर लूँगा, है ना। लेकिन अगर एक आत्मा जानती है कि मैं क्या पाप कर रही हूँ या क्या है जो नहीं कर रही, जो मुझे करना चाहिए, और जानते बूझते भी ना करे, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसी को कार्मिक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और फिर वो आत्मा जो है, कोई भी बात होगी ना तो उसके अंदर आएगा कि ये शायद मेरे कर्मों की वजह से है, या मैं श्रीमत पर नहीं चल रही इसलिए है, या मैंने ये गलती की है इसलिए है। तो ये जो चक्कर है ना, ये दुआएं और दुआओं के ऑपोजिट में बहुत काम करता है ना। जैसे देखो दुनिया में ना कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आपको असर क्या करता है, जो आप लेते हैं, ठीक है, आपको असर वो करता है जो आप लेते हैं। अब मानो कोई आपको रोज़ दुआएं दे रहा है, रोज़ दुआएं दे रहा है ना, रोज़ आपको कह रहा है कि है ना, जो भी विजयी भव या सफल भव, या है ना आत्मा जो है जब जब जो जिसमें भी आप कदम रखो आपको सफलता मिले, रोज़ रोज़ आपको कोई उठते बैठते भी दुआएं दे रहा है। लेकिन आपके अंदर ये है कि मैं तो पाप आत्मा हूँ, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर स्वमान नहीं है, तो फिर क्या होता, उसकी जो दुआएं हैं वो आप लेंगे नहीं, है ना। वो कहता रहेगा लेकिन आपके अंदर होगा कि नहीं, आपने वो दुआएं ली नहीं। इसका ऑपोजिट है, मानो कोई अपने ही कारणों से, क्योंकि आज देखो हर एक वो देता है जो उसके पास है ना, इसमें कोई हमारी बात है नहीं हर एक वो देता है जो उसके पास है। अब कोई आपको कुछ भी दे रहा है ना, नेगेटिव थॉट चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ये है कि मेरे साथ तो बाबा है, और ये जो भी आत्मा है ये कमज़ोर आत्मा है, तो मुझे इसको हीलिंग देनी है ना। कोई नेगेटिव दे रहा है तो आपने उसको पर्सनली नहीं लिया, आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैंने ही कुछ किया होगा इसीलिए ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं या मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। आपके अंदर संकल्प चल रहा है कि अच्छा ये आत्मा है ना, विकारों के वश है, तो बाबा से मुझे शक्ति लेकर और इसको भी देनी है। तो फिर क्या हुआ, आपने दुआएं, उसकी जो दुआओं का ऑपोजिट था वो आपने लिया नहीं है ना, और आपने इनफैक्ट उसको दुआएं दी, और वो जो दुआएं आपने दी उसमें आपको भी दुआएं मिल गई, क्योंकि आपने ईश्वरीय कार्य किया, है ना। तो इन बातों को हमें समझना है। ये जो दुआओं का चक्कर है ना, ये बहुत पर्सनल चीज़ है। कोई हमें दुआएं देता है या नहीं देता, देखो अब जब बाबा हमें रोज़ इतनी दुआएं दे रहा है, तो फिर और किसी की दुआओं की भी बात नहीं रही अब, है ना जब बाबा इतनी दुआएं दे रहा है, तो बाबा की दुआएं हम लेते हैं, और हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, तो हमारे हर कर्म में दुआएं समाई हुई हैं, बाबा की भी और हर आत्मा की भी। कई बार ऐसा होता है कि जो सामने आत्मा है ना, वो जान भी नहीं पाती कि हम उसका कोई कल्याण कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप समझना कि जब आप श्रीमत पर चल रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल, स्थूल नहीं तो सूक्ष्म, आपकी दुआओं की कमाई हो ही रही है ना, आपकी दुआओं की कमाई हो ही रही है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। देखो हम लोग भी जर्नी में सीखते हैं, पहले पहले तो क्या होता है ना, जो कहता है वही लगता है कि ऐसा ही है। तो एक भाई है, वो ना सेंटर पे ना ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, वो जैसे ऑफ एंड ऑन कभी ना कभी आते हैं। तो जब भी वो आते तो किसी ना किसी प्रोग्राम में आते, कोई एक सेशन अटेंड कर लेते, फिर गैप हो जाता 1-1.5 साल का, फिर आते। तो जब भी वो आते ना, तो वो ऐसे कोई भी बात जैसे सेशन में हो रही है, कोई पॉइंट समझा रही हूँ, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे और गुस्से में ना ऐसे उंगली दिखा दिखा के ऐसे ऐसे बात करेंगे कि आपने ये कह दिया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो मैं सोचती थी शायद इनको ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है बात। तो शुरू शुरू में क्या हुआ,
मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो जाती थी, क्योंकि हम भी यंग एकदम शुरू किया था सेवा, तो इतना अनुभव भी नहीं था। तो जैसे एक दो बार सेशन हो गया ना, फिर वो आते ना, तो मुझे ऐसे थोड़ी नर्वसनेस सी होती कि अभी पता नहीं इनको क्या पसंद ना आए, फिर ये ऐसे उठ के मुझे डांटने लगे तो ऐसे संकल्प चलते थे। फिर लेकिन मैं देखती ये ना ऑफ एंड ऑन आते ही रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ रहे हैं बाबा के घर में, आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। फिर अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले वो पूरा कोर्स किए, और पूरा कोर्स करने के बाद मुझे कहने लगे कि दीदी मुझे आपसे पर्सनल टाइम चाहिए और मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। तो मैंने सोचा अब ये मुझे प्राइवेट में बिठा के डांटेंगे, है ना, कि आपने ये कह दिया, वो कह दिया, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ मुझे बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब जो भी है, अब टाइम कोई मांग रहा है तो फिर ठीक है। तो फिर हम बैठे, तो जैसे ही बैठी ना, तो वो मुझे पहली ही लाइन क्या कहते हैं, 8 वर्ष हो गए मेरी जीवन में एक यही सहारा है कि मैं यहाँ ऑफ एंड ऑन आता हूँ, और मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, उन सबको मैंने इस ज्ञान के आधार से पार किया। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये कब हुआ, और हमें तो पता भी नहीं चला, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि वो नाराज़ रहते हैं या कुछ, है ना। लेकिन ये जो ये उन्होंने मुझे कम से कम भी आधे घंटे बताया कि किस प्रकार से जब वो 8 साल पहले आए या 6 साल पहले आए, तो कैसे विभिन्न जीवन के पड़ावों में वो आए, और किस सेशन से उनको क्या मिला, और किस प्रकार से उनकी जीवन बदली। और फिर वो कहते हैं अब लेकिन मैंने, जो आप हमेशा बात कहते रहते हो ना कि बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, तो इस बार मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं पकड़ के रखूंगा, और मैं इस बार मुरली और जो भी आपकी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करूंगा। तो मैंने कहा ओके। तो मैं अपने मन में सोच रही थी, देखो आप रियली नहीं जानते कि जब आप श्रीमत पर चलते हैं तो सामने वाली आत्मा आपको, अब सोचो उसको सुख मिल रहा है, उसको शांति मिल रही है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को पार कर रहे हैं, तो उनको कितनी अंदर से वो दुआएं दे रहे हैं ना, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो कभी कभी हम आजकल क्या है, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि आत्माएं इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, या बोलना कुछ चाहती हैं बोलती कुछ है तो इन सारी बातों को समझो कि जब आप बाबा की याद में हैं, जब आप श्रीमत पर चल रहे हैं, जब आपके संकल्प, वाइब्रेशन, बोल, कर्म सब बाबा की श्रीमत के आधार से ना, तो आपको दुआएं मिल रही हैं। और अगर कोई आपको आगे से कुछ बोल भी रहा है, कुछ ऐसे कर्म भी कर रहा है, कभी कोई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह रहा है, तो उस समय पर बुद्धि में रखो कि ये आत्मा परवश है, ये आत्मा विकारों के वश है, और उस समय भी बाबा से उसको स्नेह शक्ति देकर यही अनुभव करो कि मुझे तो बाबा से बहुत दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि मैं इस समय सेवा कर रही हूँ। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। और जहाँ हम श्रीमत पर नहीं चलते ना, तो ये दुआओं का लेना देना नहीं होता। मैं आपको इसमें भी, मैं कई बार ये बात बताती हूँ कि एक भाई थे, तो वो ना बिल्कुल भी जैसे वैसे सब कुछ कर सकते थे, तन मन धन सबसे सेवा भी कर सकते थे, बाबा की मर्यादाओं पर भी चल सकते थे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। जैसे हमेशा बहानेबाजी कि अमृत वेला हो नहीं पाता, या सेवाएं हम नहीं करते, तो इस प्रकार से चले। फिर क्या हुआ कि शरीर में एक ऑपरेशन हुआ। तो जब शरीर में वो ऑपरेशन हुआ, तो हमने उनको फ़ोन किया कि अच्छा ठीक है, आपका ऑपरेशन ठीक से हो जाए। अब वो क्या, उनका कनेक्शन मेडिकल फ्रेटर्निटी से बहुत अच्छा था, ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी कि उनका ऑपरेशन रॉन्ग हो जाए, गलत चला जाए, क्योंकि माइनर ऑपरेशन था, कोई मेजर भी नहीं था, और डॉक्टर्स से उनकी बहुत अच्छी पहचान थी। लेकिन उस ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, और उस कारण से वो जो उनकी तकलीफ़ थी वो कम होने की जगह बढ़ गई।
अब जब बढ़ गई तो फिर मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो भी इसकी करेक्टिव सर्जरी है जो भी है वो आप थोड़ा समय देखकर जो भी इसको 6 महीने गैप देना है या जैसे भी उसके बाद कराइएगा, कोई बात नहीं, बाबा साथ है। तो वो मुझे क्या कहते कि मैं आपको एक बात पूछूंगा, आप मुझे इसका सच सच जवाब देना। तो मैंने कहा हाँ जी आप पूछो। तो फिर मुझे कहते कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी श्रीमत पर नहीं चला, मैंने कभी बाबा की जो भी बाबा के डायरेक्शन थे उसको कभी माने नहीं, इस कारण से मेरी सर्जरी ये हो गई। तो मैंने कहा नहीं, बाबा ने तो कहा है ना कल्प कल्प की नींद है तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो देखो कितने बच्चे होते हैं, है ना, बाबा के बच्चे भी देखो जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी होते हैं, शरीर के पेपर तो उनको भी आते हैं, कई बार चीज़ें ठीक होती हैं कई बार नहीं होती हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, ये तो 84वें जन्म का शरीर है, हिसाब किताब इसके द्वारा आते हैं जाते हैं। तो मुझे कहते हैं लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये बात है आपके अपने दिल की। देखो शरीर में बीमारी आई और गई वो तो चलो ड्रामा अनुसार होता है, लेकिन जब आपके अंदर ये भावना है ना कि मैं श्रीमत पर नहीं चला हूँ, तो आप हर चीज़ को उससे एसोसिएट करेंगे। हर चीज़ में आपको लगेगा जैसे मुझे सज़ाएं मिल रही हैं, मुझे पनिशमेंट मिल रही है। ये सारी जो ये है ये रियलाइजेशन है, ये गिल्ट है और ये गिल्ट क्यों आता है, क्योंकि हम श्रीमत पर चल नहीं रहे। अगर वही एक आत्मा है जो श्रीमत पर चल रही है और मानो उसका सेम केस हो जाता है, शरीर में बात आई और कुछ बिगड़ गया, तो वहाँ पर उसको क्या आएगा, अच्छा मेरा एक की जगह 2 विकर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, मुझे खुशी खुशी चुक्त करना है और जाना है, आया था 1 सेटल करने, 2 सेटल हो जाएंगे, आराम से पाप का खाता चुक्त होगा और हम जाएंगे। तो ये जो सारा अनुभव है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे दुआएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये सब कुछ निजी पुरुषार्थ के ऊपर है। और वास्तव में देखा जाए तो लेन देन सारा बाबा के साथ है। जब आप बाबा की श्रीमत पर हैं तो ऑटोमेटिक सबके साथ लेन देन आपका पॉजिटिव है, और जब आप मनमत पर हैं परमत पर हैं तो भले ही ऊपर से लगेगा कि सब आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कर्मों की गति के हिसाब से आपको दुआएं नहीं मिल रही है ना। तो ये बड़ा स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो इट इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स टू बी, है ना जो लगता है वैसा होता नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है ना हमको तो सभी दुआएं देते हैं, है ना, अब दुआएं क्या दे रहे, दूधो नाओ पूतो फलो, है ना, तो गड्ढे में गिरने की ही दुआएं दे रहे हैं तो वो दुआएं कहाँ है। अब क्या है कि व्यक्ति को तो दुआएं देना भी नहीं आता, दुआएं देने में भी कहते हैं कि है ना ये जो है तुम्हारा तो विकारों की कर्म की गति बने। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया में जिसको हम दुआएं समझते हैं वो दुआएं नहीं है। अब क्या है, जैसे पुरानी दुनिया में आप किसी को बैठे बैठे कोई प्रेरणा ना दो कि तुम श्रेष्ठ कर्म करो या कुछ करो, वो जितना विकारी बनना चाहे उसको उतनी फंडिंग करते रहो, रिसोर्सेज देते रहो, वो तो बड़ा आपको रोज़ कहेगा थैंक यू आप मेरे जीवन में ना होते तो मेरा क्या होता, लेकिन वो कोई दुआएं थोड़ी है उसकी तो आपकी कर्म की गति बहुत बिगड़ रही है ना। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है। अब इसी में ही बाबा हमें आज जो कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया के जो कर्मों की हिसाब किताब है, जो लेन देन है, उसको अभी चुक्त करना है और योग बल से विकर्मा जीत भी बनना है। अब क्या है, पुरानी दुनिया के जो हिसाब किताब आते हैं उनको चुक्त कैसे करना है, तो हिसाब किताब तो सारे आते हैं कैसे, है ना, शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी, संबंधों में प्रॉब्लम्स आएंगी, धन की समस्या, लीगल प्रॉब्लम्स, मानसिक रोग, आजकल तो कितनी प्रकार से पुराने हिसाब किताब आ रहे हैं। अब उनको योग बल से चुक्त करना है। योग बल से कैसे चुक्त करना है, हमारा योग किससे है, ज्ञान के सागर से, पवित्रता के सागर से, सुख के सागर से, शांति के सागर से, सर्वशक्तिवान से। तो जितना हम बाबा की याद में हैं
उतना हमारी अवस्था कैसी है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सर्वशक्तिवान की। तो ऐसी अवस्था में कोई भी बात आती है तो उसको हम कैसे पार करते हैं, खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी, है ना। कल एक बहन लिख रही थी मुझे बहुत हेडेक होता है, तो हमने कहा खुशी खुशी पार करो है ना। हेडेक होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, आजकल क्या है बहुत सारी बातें होती हैं, शरीर में कोई ऐसी चीज़ें आ जाती, आर्थराइटिस होती है। अब ये सब ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते रहेंगे लेकिन कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। तो फिर इनमें क्या करना है, इनको खुशी खुशी चुक्त करो। और वो खुशी आएगी कहाँ से, वो अतीन्द्रिय सुख आएगा बाबा की याद से, है ना। तो कोई क्या क्यों नहीं, और बाबा से राय लेकर जो भी इलाज, उसका जो रिक्वायर्ड इलाज है ना, मानो आपको कोई डॉक्टर दिखाना है, मेडिसिन लेनी, वो भी करना है। ऐसा नहीं कि बस बाबा को याद करना है। हाँ, जो शरीर के लिए आप कर सकते हैं वो करें। देखो दुनिया में एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाई जाती है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, है ना। अब हमें पता है लीव द रेस्ट टू होम टू बाबा। तो अपना बेस्ट करो जो आप कर सकते हैं, है ना। अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है शरीर में, जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, लेकिन उसको खाते समय भी और बाद में भी किसकी याद में रहना, बाबा की याद में। फिर शरीर के रोग के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद क्या क्यों कब तक होगा कैसे चलेगा उसमें नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना भी उसमें दिमाग लगाएं उससे क्या होगा, सर और दुखेगा, उसका इलाज नहीं होगा तो इसीलिए ये जो कर्मों के हिसाब किताब आते हैं, अब मानो मानसिक रोग है, मानो कोई किसी को ऐसे लिमिटेशन हो जाती है जो वो ब्रेन उनका उतना काम नहीं करता, कई बार बहुत एक्यूट चीज़ें हो जाती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें भी आत्मा को धीरज रखना होता है कि मैं इतना फंक्शनल हो सकता हूँ, है ना, इतना काम कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कमाना धमाना एम्बिशन रखना शायद ना कर पाऊँ, लेकिन जो भी मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं करूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट लूँ और बाबा की याद में इसको चुक्त करूँ। क्योंकि जितना आप क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे करेंगे उसमें वो सिर्फ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, अब संबंध भी हैं, तो संबंधों में भी आप हर प्रकार से जो बाबा हमें संबंध के लिए कहते हैं, रिगार्ड से चलना, निर्माण भाव रखना, सर्वशक्ति स्वरूप होके चलना, सब चीज़ें करो। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां आप फंसे भी हुए हैं और फिर वहाँ से निकल भी नहीं सकते, और संबंधों में संस्कार मिलन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या क्यों क्यों करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर बाबा के प्यार में, बाबा की शांति में, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे सुख नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मुझे सम्मान नहीं मिलता, अरे सम्मान नहीं मिलता तो स्वमान में रहो, प्यार नहीं मिलता तो बाबा से लो सुख नहीं मिलता बाबा से लो, तो बाबा से लेना है और यहाँ शांत रहना है ना। तो ये जो चुप्त करने का ये तरीका है। और फिर बाबा कहते हैं विकर्माजीत भी बनना है, क्योंकि हमारी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रकाशमणि दादी जी हमेशा कहती थी, हमने जो पीछे पाप किए हैं ना वो संस्कार बन के अंदर बैठे, है ना। तो सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ पापों का बोझा है और परिस्थितियों और व्याधियों के रूप में आता है, संस्कार तो अंदर बैठे हैं। अब वो जो संस्कार है, और मैं समझती हूँ संस्कार के साथ साथ बुद्धि, है ना। देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी बात हमें कही कि बुद्धि अगर देहधारी से लग जाए, है ना, बुद्धि कहीं चटकी पड़ी है किसी देहधारी में, तो ज्ञान भी समझ में नहीं आता, है ना। कुसंग है, संग का रंग लगा हुआ है बुद्धि को, तो ज्ञान भी समझ में नहीं आता, है ना। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बहन आई थी तो वो मुझे कहती कि मैं YouTube पे क्लास भी सुनती हूँ, है ना, सबकी ही क्लासेस सुनती हूँ,
मुरली सुनती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। और उसकी जीवन के बारे में जब वो बताने लगी तो जीवन में आदि मध्य अंत जैसे विकारों में गोते खा रहे हैं, है ना। माना आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक विकारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको पूछा, आप मुरली सुनते हो, कब से सुनते हो? तो कहती है मुझे 2 वर्ष हो गए, मैं ऑनलाइन मुरली सुनती रहती हूँ। तो मैंने कहा 2 वर्ष हो गए मुरली सुनते हो, फिर आपको मुरली समझ में आती? कहती हाँ, पूरी समझ में आती। तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि 2 वर्ष से मुरली सुनते हैं, इतनी भी समझ में कैसे नहीं आती है? कैसे नहीं पता चलता कि बाबा ये कह रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि बुद्धि में देहधारी बैठा हुआ है। और देहधारी माना मोह और काम, और क्या है आज, है ना। देहधारी तो यही है, मोह है, काम विकार है। और जिसकी बुद्धि में विकार है, जिसकी बुद्धि देहधारी पतितों में अटकी पड़ी है, वो मुरली सुनेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सोच सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतना भी समझ में कैसे नहीं आता, सुनाई नहीं देता या समझ में नहीं आता या क्या बात है, लेकिन नहीं आता। तो ये जो बुद्धि जो है, बाबा हमें कहते हैं हमने जो पीछे पाप किए हैं ना, उस आधार से बुद्धि ऐसी है, यहाँ से निकलेगी वहाँ चटक जाएगी, वहाँ से निकलेगी वहाँ चटक जाएगी, इस संग में आएगी, उससे निकालो तो उसके संग में चल पड़ेगी। तो ये बुद्धि ऐसी है। अब ये बुद्धि और ये संस्कार, ये हमारे को ऐसे जैसे एकदम जैसे पैरों में बेड़ी बन के रहते हैं। और जिसकी बुद्धि ऐसी है, जिसके संस्कार ऐसे, उसको तो समझ में ही नहीं आता मैं विकर्म कर रहा हूँ, और विकर्म करते चले जाते। दुख लेना, दुख देना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश सारे दिन अग्नि में जलना, है ना, दूसरे के पीछे पड़े रहना, जैसे है ना, कोई बाबा कहते हैं ना, कोई इज्जत नहीं रखी माया ने, तो उनका कोई कर्म ह्यूमन डिग्निटी जैसा नहीं होता, है ना। वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे ऐसे स्लेव की तरह भागते रहेंगे। तो ये सारी जो अवस्था है, ये किससे बनी है? ये माया ने इतना जो हमसे पाप कर्म कराए हैं ना, उसके आधार से ये अपनी बुद्धि और अपने संस्कार ऐसे हो जाते। तो बाबा कहते एक तो बात है, जो पीछे विकर्म किए वो सामने आते हैं, तो उनको तो चुक्त करना है, चलो वो उसके लिए हम बाबा की याद में रहते हैं, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होके स्थिर रहते हैं। लेकिन दूसरा विकर्माजीत बनना। अब विकर्माजीत कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं योग बल से। अब योग बल से क्या होता है? योग बल से आत्मा की कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है ना। जब हम, लेकिन योग बल क्या है? अपने को देह सहित देह के धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठना। अब पहली चीज़ नहीं करते, योग कैसे लगा रहे हैं? हाँ, बस बाबा आओ, ये कर दो, वो दे दो, ये ठीक कर दो, वो संभाल लो। तो ये क्या है? याद की जगह फरियाद होती जाती। बाबा ने कहा ना उस दिन की आराधना चल रही है ना, साधना नहीं, आराधना चल रही है। तो सबसे पहली जो योग में बात है वो है, आप अपने को दे के धर्मों संबंधों से न्यारी आत्मा समझें। समझते हैं? हाँ, बहुत थोड़े हैं जो आत्मा समझते हैं जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है ना। जब अपने को आत्मा समझेंगे और आत्म उन्नति के लिए पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि दुनिया में क्या है कि 2500 वर्ष की आदत क्या है कि हम देह हैं, देह भान में रहते हैं और प्राप्तियों के लिए भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, वो संस्कार चलते रहते हैं। हम अपने को आत्मा समझ आत्म उन्नति के लिए बाबा को याद करें, वो बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो करते हैं। और जब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं ना, तो हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो ऊंची होती जाती है। हमारे पुराने संस्कार मर्ज होकर जो हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं।
हमारे अंदर जो बुद्धि जो है वो साफ होती जाती है। बुद्धि में बाबा की ज्ञान की धारणा होती है, और जो संस्कार, जो पतित संस्कार है, विकारी संस्कार है, वो मर्ज होकर ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होते हैं, क्योंकि हम अपने को ईश्वरीय संतान समझकर योग में बैठते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तब जाकर जब हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ है, तब वो जो विकारी संस्कार है, विकारी बुद्धि है, वो हमारे पर प्रभाव नहीं डालती और हम विकर्म करने से बचते हैं। तब हमारे को परख शक्ति आती है, निर्णय शक्ति आती है, पावर ऑफ चॉइस आती है कि आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं। देखो, मुझे एक भाई ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, है ना। किस चीज़ का एडिक्ट हूँ? नेटफ्लिक्स का और OTT का, और मैं सारे दिन यही देखता रहता हूँ। मुझे कहता है मैं समझता हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, और मैं कई बार ऐप डिलीट करता हूँ फिर इंस्टॉल करता हूँ, है ना। रोज़ का यही है, ऐप डिलीट किया, इंस्टॉल किया, तो ये चलता रहता है। अब मैं इससे छूटूं कैसे? तो मैंने उसको कहा, अभी आप ये जानते हैं कि वो बुरा है, लेकिन आप ये नहीं जानते आप कितने अच्छे हैं, है ना। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं रियलाइज करेंगे कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरी डिग्निटी क्या है, तब तक जो बुरा है ना उसको आप अवॉइड करेंगे, लेकिन वो बुरा आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो मेरा है। मैं अवॉइड कर रहा हूँ पर वो मेरा है, क्योंकि मैं उसी के लायक हूँ। लेकिन जब आप रोज़ याद में बैठते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, कौन हूँ? ईश्वरीय संतान हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मेरा बाबा पतित पावन है, मैं मास्टर पतित पावन हूँ, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब आपके अंदर वो श्रेष्ठता, दिव्यता की रियलाइजेशन होने लगती है ना, तो तुच्छता से आप ऊपर उठ जाते ना। फिर आपको पता चलता है ऐप है भी, ऐप क्या है, खुली भी स्क्रीन है ना, सामने भी चल रही है, तो भी आपको पता है ये मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी डिग्निटी के नीचे है ना। मैं इसको देखूं, ये मुझे रस दे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। मैं अतीन्द्रिय सुखमय आत्मा हूँ, मैं सुख दूंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये विकर्मा जीत बनने के लिए हमें कॉन्शियसनेस एलिवेट करनी पड़ती है, हमें अपनी आत्मिक स्थिति ऊपर ले जानी पड़ती है। क्योंकि जैसे आप देखो, दुनिया में भी जो बीमारी होती है, तो दुनिया में अब बीमारी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ है, वो कहाँ है? वो एक लेवल पे है। जब आपकी इम्यूनिटी उससे ऊंची हो जाती है तो रहते हैं, पर आपको अटैक नहीं करते, है ना। वो रहते हैं, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाते हैं, पर आपको अटैक नहीं करते। ऐसे ही जब हम बाबा की याद से अपनी आत्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बना लेते हैं, हम अपने आप को, जैसे अपनी जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको ऊंचा करते हैं ना, तो सब चीज़ें रहेंगी दुनिया में, लेकिन वो आपके जो विकारों को ट्रिगर करती थी ना पहले, वो नहीं करेंगी। बाहर का विकार अंदर का विकार ट्रिगर करता है, लेकिन अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो बाहर विकार है पर अंदर का विकार ट्रिगर नहीं होता। इससे हम विकर्माजीत बनते। तो बाबा कहते योग बल से विकर्माजीत बनो, और बाबा की याद से पुराने जो कर्मों के हिसाब के खाते हैं वो भी चुक्त करो। और बाबा ने और एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि आज समझाई, अशरीरी बनने की, है ना। अशरीरी बनो। और बाबा कहते रोज़ अशरीरी बनते तो हो नींद में, है ना। नींद में क्या होता है? नींद में जब शरीर पूरा थक जाता है तो क्या करते हैं, है ना, शरीर को भूल के सो जाते हैं, है ना, शरीर को भूल जाते हैं। जब सोने जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं, तो अशरीरी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है
कानों में आवाज़ भी आ रही है, स्किन में टेम्परेचर भी है, लेकिन फील नहीं होता कुछ भी, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं बार बार ना खुली आँखों से अशरीरीपन का अभ्यास करो, जैसे मैं सिर्फ आत्मा हूँ, शरीर जैसे है ही नहीं। और जितना इस अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, तो एक तो बाबा ने बहुत मीठी आज बात बताई कि अशरीरीपन के अभ्यास से चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है ना। क्योंकि जब आत्मा शांति में है तो आसपास जैसे शांति कुंड बन जाता है। बाबा कहते हैं जब रात को सब सो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई नहीं है ना, पूरा सन्नाटा हो जाता है ना। वो वाइब्रेशन भी कैसी हो जाती है, बिल्कुल शांत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वाइब्रेशन में। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आत्मा शरीर से न्यारी अशरीरी अवस्था में बैठी है ना, तो चारों तरफ सन्नाटे का वायुमंडल हो जाता है। और आज बाबा ने हमें सेवा क्या दी है? सेवा ये दी है कि एक तो अपनी याद की अवस्था से सबको सर्च लाइट दो, है ना। तो दूसरा तो ज्ञान सुनाओ, रास्ता बताओ, है ना, पंख दो ज्ञान योग के पंडा बनकर, वो तो दी है। लेकिन साथ में ये जो अशरीरीपन की स्थिति से जब हम अपनी शांति में स्थित होते हैं तो आसपास भी आत्माओं को क्या मिलती है? वो शांति मिलती है, उनको भी शांति का टेस्ट मिलता है। फिर उनको भी आकर्षण होती है कि हम भी ऐसे शांत बने। और ये जो अशरीरीपन का अभ्यास है ना, ये हमारे पुराने हिसाब किताब चुक्त करने में भी बहुत काम आता है। क्योंकि जैसे जानकी दादी जी हमेशा कहते थे कि दादी को जब शरीर के पेपर आते थे ना, तो दादी जैसे एकदम शांत में लेट जाती थी, बैठ जाती थी। तो कोई पूछता था दादी आप क्या कर रहे हो, तो दादी कहती थी मैं अशरीरी होकर देख रही हूँ, शरीर का पेपर पार हो रहा है ना। तो ये जो अशरीरीपन का अभ्यास है, अगर हमने बहुत अभ्यास किया है तो जब शरीर के पेपर आते हैं और जिनमें पेन होता है, तो वो जो पेन है वो आएगा, लेकिन आप एकदम देह से न्यारी आत्मा बन के बैठेंगे ना, तो जैसे पेन आएगा जाएगा, पर वो सफरिंग में ट्रांसलेट नहीं होगा, वो दुख में परिवर्तन नहीं होगा। वो पेन आएगा और जाएगा और आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे मैं आत्मा अशरीरी अवस्था में उसको देख रही हूँ और शरीर का हिसाब किताब आया और गया। तो ये भी बाबा हमें आज बहुत मीठी बात कहते हैं। और बाबा कहते हैं अंत में भी जब सब आत्माएं है ना अशरीरी बन के, क्योंकि हम अंत की सेवा भी करेंगे ना, सबको शांति में शरीर छूटे इसकी सेवा भी करेंगे। तो जब सब ऐसे अशरीरी होके शरीर छोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सन्नाटा। और बाबा कहते फिर यहाँ शांति सुख की दुनिया आएगी, है ना। तो वो वाइब्रेशन भी जो कलयुग की वाइब्रेशन है वो भी बदल के जो शांति की वाइब्रेशन हो जाएगी। ओके, ओम शांति।